सर्वप्रथम हनुमत धाम सेवा समिति पंजीकृत रजिस्टर्ड विकासनगर को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। खासकर अध्यक्ष महोदय हमारे श्री विष्णु महावर जी हमारे पड़ोसी हैं और रजत जयंती समारोह है सब 4 तारीख को, जैसा कि विदित है मुझे, मैं जाता रहता हूं। श्री हनुमत धाम को राहुल भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि श्री हनुमत धाम परिसर जो है वास्तव में हनुमान जी की एक्सीलेंस, उनकी उत्कृष्टता, उनके 24/7/365 जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में, वो इस प्रकार से मौजूद है। वहाँ उनकी एक उत्कृष्टता श्री हनुमत महाराज की मेरे सदगुरु हैं। और श्री विष्णु महावर जी के बारे में यह कहूँगा, भाई साहब अथाह योगदान, तन मन धन, बड़ा कठिन कार्य है आजकल के इस भौतिक युग में, जहाँ हर व्यक्ति साहब अपने स्वार्थों के चलते हर उसको मतलब ये कह लीजिए कि चरम सीमा को भी, कि भगवान के श्री चरणों की चरम सीमा को भी अपने स्वार्थ के उद्देश्य के हिसाब से देखता है। श्री विष्णु महावर जी उससे बिल्कुल अलग है। अध्यक्ष होना ये श्री हनुमत धाम सेवा समिति का और हमारे जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए श्री विष्णु महावर जी का हनुमत धाम सेवा समिति का अध्यक्ष होना अपने आप में एक उपलब्धि है। ये सौभाग्य है जो है कि इतना समय देना। भाई साहब अगर कोई मुझसे भी कहे चितांश अग्रवाल कि आप इतना समय दे दोगे, तो शायद नहीं, जवाब नहीं में आएगा। लेकिन 25 वर्षों तक निरंतर लगातार सेवा कार्य करना, धीरे धीरे शनै शनै जो है जी वो मंदिर निर्माण को बढ़ाना। देखिए कुछ छोटी मोटा हो जाता है, छोटा मोटा रहता है, उनको हमें इग्नोर करना चाहिए कि मान लिया कोई निर्माण कार्य अभी अधूरा है, हो सकता है साहब श्री हनुमत की कोई और योजना हो। देखिए हनुमान जी के दृष्टिकोण से आपको हर चीज़ को देना है। निष्काम भाव से जो सेवा भावना श्री हनुमान जी ने श्री राम की श्री राम पर भ्रम है। राहुल भाई आपके चैनल के माध्यम से सत्य को बताना बहुत जरूरी है। जो हमारे सत्य सनातन धर्म के जो पतन का कारण है, वो हिंदुओं को सत्य का जो है सही तरीके से सत्य को न समझना है, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन श्री विष्णु महावर जी के साथ ऐसा नहीं है। सीम सौंदर्य साहब, उसके सौंदर्यकरण को मैं समझता हूँ कि और विकेंद्रित किया जा सकता है। श्री हनुमत धाम परिसर इतने, मैं नहीं समझता वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है फिलहाल, बट जितने भी क्षेत्रफल में वो फैला हुआ है, मेरा अपना मानना यह है कि उसके सौंदर्यकरण को अभी और विकसित किया जा सकता है। उसको एक जो है स्पिरिचुअलिटी, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मतलब अध्यात्म का एक केंद्र बिंदु बनाया जा सकता है। और उसके लिए जो है कि तो हर संभव प्रयास करना चाहिए। ये शायद कुछ हल्की सी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी होना बाकी है। हाँ देखिए और भाई, श्री हनुमान चालीसा का पाठ जो है घर घर तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा श्रेय जो है वो श्री विष्णु महावर जी और पूरी समिति को है। लेकिन उसकी जो अगुवाई, देखिए जो अग्रणीय होता है, अग्रणीय का मतलब ये है कि जिसमें जितनी बड़ी उत्कृष्टता है, जो एक्सीलेंस है, आप इस मैटर पर साहब मैं उनको पवन कुमार के समकक्ष रख सकता हूँ आज की तारीख में, कि घर घर पहुँचाना ये किसी भी व्यक्ति के लिए अपने प्रयासों के द्वारा, और एक ये मान लीजिए कि आज की तारीख में मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड में हमारे श्री हनुमत धाम की पहचान है। पूरे उत्तराखंड में श्री हनुमत धाम परिसर की बहुत विशिष्ट पहचान है। और इसका पूरा श्रेय साहब जो है वो अध्यक्ष और महामंत्री को जाता है जी। महामंत्री जी का नाम भी लेना जरूरी है। श्रीमान दिनेश अग्रवाल जी महामंत्री हैं फिलहाल वर्तमान में हनुमत धाम सेवा समिति के। मैं कार्य समिति में नहीं हूँ, लेकिन मेरा वहाँ आना जाना लगा रहता है राहुल भाई आपके चैनल के माध्यम से। और उम्मीद करूँगा कि जो है ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम हो 4 तारीख का। मेरा ऐसा मानना है कि हनुमान जी कृपा करें, ये भंडारा केवल शनिवार को ही नहीं, ये तो अब आने वाले समय में शायद प्रतिदिन अगर थोड़ा सा हिंदू और जागरूक हो जाए, मेरा अपना ये मानना है कि उसको थोड़े सत्य की और अनुभूति हो, तो श्री हनुमत धाम सेवा परिसर में ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार गुरुद्वारे में लंगर चलता है साहब, उनकी जो कार्यशैली है, जो कार्य प्रणाली है, जबकि वो माइनॉरिटीज़ में है आज की तारीख में। हिंदुस्तान में सिख जो हैं माइनॉरिटीज़ में है, लेकिन आप किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, आपको लंगर जो है वो अवश्य मिलेगा, आप भूखे नहीं रह सकते। ये साहब गुरु नानक देव की जो एक उत्कृष्टता है, और वही उत्कृष्टता साहब मैं समझता हूँ श्री विष्णु महावर जी में भी है। जैसे हनुमान चालीसा पिछले 25 वर्षों से लगातार घर 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 हो रही है, ठीक उसी प्रकार से जैसे आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इसमें 3 व्यक्तियों का जो अहम योगदान रहता है साहब, उनका जिक्र करना शायद आज आवश्यक है। वो हैं श्री अतुल महावर जी, अपने हमारे मित्र हैं। एक श्रीमान डब्बू जैन जी हैं जो श्री दरबार के सजावट का संपूर्ण कार्य करते हैं, और श्रीमान श्री नवनीत गुप्ता जी जो एक तरह के संयोजक हैं इस पूरी मंडली के।
और अन्य सभी जो उनके साथ जुड़े हुए सम्मानित जन हैं, श्री हनुमत प्रेमी हैं, और हमारे समझ लीजिए हमारे से एक तरह से वरिष्ठ युवा नागरिक भी हैं, काफ़ी जुड़े हुए हैं, आप स्वयं जुड़े हुए हैं, है ना। मैं तो कभी कभी जाता हूँ, देखिए ईमानदारी से, है ना। तो इनका योगदान अत्यंत सराहनीय है, इसको घर घर तक पहुँचाने में इनका योगदान अत्यंत सराहनीय है। अतुल महावर जी को मैं वैसे तो बचपन से जानता हूँ, लेकिन इस श्री हनुमत धाम सेवा समिति में वो पिछले लगभग 12 वर्षों से जो निरंतर समय के अनुसार, यानी कि समय सापेक्ष कह लीजिए आप इसे हिंदी में, तो वो एक बड़ा कठिन कार्य है औरों के लिए कि भाई ठीक 7:30 बजे जाकर के प्रबंधन संभालना, और जिनके यहाँ भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो, पूजन कार्यक्रम तत्पश्चात 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ, तत्पश्चात आरती, तत्पश्चात भजन, तत्पश्चात फिर बधाई, उसके बाद अगला साप्ताहिक प्रोग्राम जिनके यहाँ होना उसका संदेश देना, ये इसके लिए एक टीम चाहिए। तो उसमें अतुल महावर जी का योगदान अत्यंत सराहनीय है साहब। भाई नवनीत गुप्ता उसका संयोजन जो देखते हैं वो भी अत्यंत सराहनीय है, और डब्बू जैन जी तो भैया दरबार लगाते हैं, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता।